बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। और ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी आवाज बुलंद कर रही है। बंगाल में बीजेपी का जो ये आंदोलन है, कोलकाता में भी भारी पुलिस बल तैनात की गई है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर है। इससे बीते कुछ दिनों में हमने सुना था कि बीजेपी नेताओं की वहां पर हत्या हुई थी, जिसके विरोध में, जिसके गुस्से से आज बीजेपी को सड़क पर उतरना पड़ा है और सड़क पर उतरकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर भारी पुलिस की तैनाती की गई है। तो आंदोलन लगातार किया जा रहा है, कई लोग इकट्ठा हो रहे हैं और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या और बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज बीजेपी राज्य में मार्च निकालने जा रही है और प्रदर्शन की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर उतरकर बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। ये भी आपको बता दें कि कई ऐसी बड़ी मांगे हैं जिसको लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कई रैलियां भी निकाली जा रही हैं और सड़क पर बैठकर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधी तस्वीर कोलकाता से हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पूरी तरीके से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय समेत तमाम पार्टी के नेता इस मार्च में हिस्सा ले रहे हैं। रैली में 25,000 कार्यकर्ताओं के शामिल होने की बात भी सामने आई है। हत्या के बाद ये विरोध प्रदर्शन लगातार पश्चिम बंगाल में जारी है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद लगातार पश्चिम बंगाल की सरकार पर बीजेपी का यह हमला बोल लगातार जारी है। आने वाले चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं ये एक बड़ी रणनीति बीजेपी की हो सकती है, क्योंकि बीजेपी पहले से ही पूरी तैयारी कर रही है। और इस वक्त ये प्रदर्शन की तस्वीरें, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस को यहां तक कि लाठी चार्ज करना पड़ा, इतना उग्र ये प्रदर्शन हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने मजबूरन लाठी चलाई है और उसके बाद भी ये प्रदर्शन लगातार जारी है। अलग अलग जगह में ये प्रदर्शन हो रहा है। अलग अलग जगह में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर कहीं रैली तो कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। निशांत राय इस वक्त हमारे साथ सीधे न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। निशांत, बीजेपी की ओर से एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है। क्या क्या वो मांगे हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त उठा रहे हैं सड़कों पर बैठ के? देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, उसको लेकर आज बीजेपी सड़क पर उतर गई है और सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रही है। हालांकि कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस किसी भी तरीके से भीड़ को तीतर वीतर करना चाहती है, लेकिन इसमें कामयाब होती हुई नहीं दिख रही है। दरअसल बीजेपी का कहना है कि जब से टीएमसी का शासनकाल है और अभी तक बीजेपी के 115 कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या हुई है, जो कि लोकतंत्र में बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बीजेपी इसी का विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और साथ में मुकुल रॉय जैसे तमाम लोग जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। और साफ तौर पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी सरकार जो है वो दमनकारी नीति अपना रही है और इसके चलते बीजेपी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या हो रही है। दरअसल 2 दिन पहले बीजेपी के पार्षद की हत्या के बाद से इस तरीके से जो भीड़ है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, वो गुस्से में साफ तौर पर नजर आ रही है। इससे पहले भी हमने देखा कि बीजेपी से संबंधित विधायक की एक खबर निकलकर सामने आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि हालांकि वहां की पश्चिम बंगाल पुलिस का कहना था कि आत्महत्या है, लेकिन बीजेपी की ओर से इसको हत्या बताया गया था। अगर बात करें पश्चिम बंगाल के इस खूनी सियासत की, तो यह सियासत नई नहीं है। 1967 से लेकर आज तक
पश्चिम बंगाल में जितनी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं शायद ही किसी राज्य में हुई हैं। 2007, 2010, 2013 3 ऐसे साल थे जब जो एनसीआरबी ने अपने रिकॉर्ड जारी किए थे उसमें यह कहा गया था कि सबसे ज्यादा अगर राजनीतिक हत्याएं किसी प्रदेश में हुई हैं तो पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल की इन राजनीतिक हत्याओं के चलते अब बीजेपी सड़क पर उतर आई है। ममता, बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें निशांत, आप बता रहे हैं कि कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है, क्या वजह सामने आई थी उन हत्याओं को लेकर? और आज अगर बात करें जब प्रदर्शन किया जा रहा है, इतने समय तक आखिर इसको लेकर आवाज क्यों नहीं उठाई गई बीजेपी की तरफ से? अभी तो चुनाव भी नजदीक है। देखिए, लगातार बीजेपी वहां पर विरोध कर रही है अपने कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर, और पश्चिम बंगाल की सियासत भी कुछ ऐसी ही है। चाहे सिद्धार्थ शंकर रे के बाद से लेकर आज तक देखे, वो कांग्रेस की सरकार थी उनकी, उन्होंने वामपंथियों का दमन किया, फिर वामपंथी आए, वामपंथियों ने कांग्रेस का दमन किया, और एक दौर था जब सीपीआई के खिलाफ टीएमसी आई, उन्होंने टीएमसी का दमन किया। और जब अब टीएमसी वहां पर सत्ता में है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष में जो बीजेपी भूमिका निभा रही है, बीजेपी का दमन किया जा रहा है। हालांकि दोनों तरफ से ऐसे तमाम एक दूसरे पर आरोप लगते हैं राजनीतिक हत्याओं के, लेकिन अगर अभी के हाल फिलहाल के आंकड़े देखें तो लोकसभा चुनाव में यह साफ नजर आता है कि बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो 26% के आसपास पहुंच गया है, जो कि बेहद ज्यादा है। और ये टीएमसी को साफ तौर पर दिख रहा है कि आज नहीं तो कल बीजेपी वहां पर अपने वोटिंग परसेंटेज में और इजाफा कर सकती है। ऐसे में बीजेपी एक तरफ अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ टीएमसी अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करती है, और इसके चलते वहां पर लगातार राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। दरअसल जिस तरीके से बीजेपी नेता की हत्या हुई है उसके बाद बीजेपी ने मांग की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच होने के बाद से जो तमाम साक्ष्य है वो सामने निकल कर आए। लेकिन ममता बनर्जी सरकार का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले की जो जांच है वो पश्चिम बंगाल पुलिस ही करेगी। तो ममता साफ तौर पर यह दिखलाता है कि अभी भी पश्चिम बंगाल में जो लोकतंत्र है वो पूरी तरीके से अपना काम नहीं कर रहा है। लोकतंत्र में हिंसा जो है वो पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया निशांत की ममता बनर्जी कह रही हैं कि इसको लेकर पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी और हर चीज की जांच की जाएगी, लेकिन अब तक अगर बात करें तो कई टाइम हो चुका है इस बीच में जब हत्याएं हुई है, क्या कोई सुराग अब तक लगा है या फिर सिर्फ राजनीति इस पर हो रही है? क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी हमलावर है, लेकिन ममता बनर्जी भी लगातार अपना दबदबा पूरी तरीके से कोलकाता में रखे हुए है। आगे अभी तक कोई जांच हो पाई है इसको लेकर? देखिए, राजनीतिक हत्याओं में किसी भी जांच रिपोर्ट का कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता, चूंकि ये राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती हैं। और पश्चिम बंगाल का मैंने आपको पहले ही बताया कि काला इतिहास कुछ इस तरीके का रहा है, और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं की बात करें तो इनकी संख्या जो है वो 30,000 के आसपास है। बिल्कुल निशांत, रोकना चाहूंगी, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बवाल होने की आशंका के चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदेश सरकार ने उग्र प्रदर्शन होने की आशंका जताई है। हत्या के विरोध में बीजेपी की 4 बड़ी रैलियां होने जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय भी आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए पहुंच चुके हैं। 3 से 4 ये बड़ी रैलियां हैं जो होने जा रही है राजधानी लखनऊ में। तो ये रैलियां बड़ी है और इस वजह से पूरी तरीके से पुलिस बल तैनात किया गया है। तो प्रदेश सरकार ने उग्र प्रदर्शन होने की आशंका जताई है। कोलकाता में बीजेपी का ये बड़ा आंदोलन लगातार जारी है। सिंडिकेट राज से मुक्त करें, हिंसा की राजनीति से मुक्त करें, तब यही हमारा मिशन है। इसी को लेकर युवा मोर्चे ने आज आंदोलन किया है। पर सरकार की बदनीयती देखिए, पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। अभी कलकत्ता में भी बेहाला थाना, भवानीपुर थाना, सब दूर वहां से जहां कार्यकर्ता आ रहे थे गाड़ियां जब्त कर ली गई, लाठीचार्ज किया गया, पिटाई की गई। दानकुनी में भी हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ी पुलिस ने फोड़ी है। तो ये एक पुलिस खुद टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है। ये बहुत शर्म की बात है। पर हम प्रजातंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करते रहेंगे, और हमारा यह आंदोलन युवा मोर्चे का, ये प्रजातंत्र बचाओ बंगाल बचाओ, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए है, बंगाल को बचाने के लिए है। बंगाल में जिस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति हो रही, जिस प्रकार घुसपैठिए प्रवेश कर रहे हैं, जिस प्रकार आतंकवादियों का प्रवेश हो रहा है, जिस प्रकार राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हिंसा हो रही है शूटर के माध्यम से, प्रोफेशनल शूटर के माध्यम से,
यह बंगाल के भविष्य का सवाल है और इसलिए हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। आज सरकार कितना भी दमन कर ले, पर हमें कहते हुए बहुत गर्व है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने सारे दमन की बिना परवाह किए और घर से निकल पड़े हैं, रास्ते भर गिरफ्तारी दे रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है और आज हमारा हमारा अभियान तो पूरा हो गया क्योंकि सरकार डर गई। सरकार ने नवाहन बंद कर दिया। अब प्रदेश की जनता ममता जी की तो जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि सरकार डर गई है और सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ आज पार्टी पूरी तरीके से सड़क पर उतर आई है। कोलकाता में जगह जगह प्रदर्शन हो रही है और ये भी आपको बता दें कि विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज इसको भी बंद कर दिया गया है क्योंकि पूरी तरीके से एहतियात पुलिस ने बरती हुई है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में इस वक्त कार्यकर्ता